हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो चलिए आज बात करते हैं बेटी खाला की। तो सबसे पहले बता देती हूँ बेटी खाला है कौन। तो वो है शोएब इब्राहिम की मासी। वो उनकी मम्मी से छोटी हैं, उनकी मम्मी की सगी बहन है। तो उनके बच्चे हैं रिज़ा एंड रेहान। और वो दोनों जब बहुत छोटे बच्चे थे तब वो मोहदा से बॉम्बे आ गए थे। शोएब इब्राहिम उन्हें ले आए थे यहाँ बॉम्बे पढ़ाई के लिए। और बेटी खाला रहती हैं मोहदा में। तो बेटी खाला के जो हस्बैंड है वो सऊदी में कहीं जॉब करते हैं। और वो मतलब इतना अच्छा जॉब नहीं कर सकते कि बेटी खाला को अपने साथ रख सके या बच्चों को अपने साथ रख सके, विच इज़ फाइन। अब बेटी खाला रहती है मोहदा में अकेले और बहुत सालों से अकेले रहती हैं, जबकि दोनों बच्चे इनके बॉम्बे में रहते हैं, मीरा रोड वाले घर में इनकी अम्मी के साथ, शोएब इब्राहिम और सबा इब्राहिम की मम्मी के साथ। और इनके हस्बैंड है सऊदी में। तो अब बेटी खाला जब शुरू में इनका आती जाती रहती हैं बॉम्बे बार बार। हमने शुरू के व्लॉग्स में देखा था ये साल में कम से कम 5-6 बार चक्कर लगा लेती थी। और शुरू में जब इनके व्लॉग्स हुए थे तो बड़े प्यार से सब आते थे, मिलते थे, जुलते थे, हंसते खेलते थे और काफ़ी काम करते थे बेटी खाला घर का, क्योंकि इसकी अम्मी से तो कोई काम होता नहीं और दबा काफ़ी कामचोर है। तो यही घर का काम करती थी वो। हमें लगा कि भाई उनके बच्चे हैं तो अपने बच्चों के लिए काम करने में कोई गलत भी नहीं है। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे ये इनके रिश्तों में खटास आ रही है, रिश्तों में दरारें पड़ती दिख रही हैं। और अब काफ़ी टाइम से ऐसा लगता है कि जैसे बेटी खाला काफ़ी उदास और परेशान सी रहती हैं। आजकल ये भी देखा है कि उनके घुटनों में दर्द रहता है। और सबा और किसी को भी बेसिकली उनके हेल्थ से या उनके मेंटल स्टेट से, मेंटल कंडीशन से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इधर अम्मी अकेले रहती हैं बच्चों के साथ, तो जब मर्जी बेटी खाला को बुला लिया जाता है कि वो घर का काम करें, बच्चों को संभालें या जो भी है। तो वो सही है, उनके बच्चे हैं, उन्हें संभालना चाहिए। लेकिन फिर बेटी खाला को बार बार बॉम्बे से मोहदा क्यों भेज दिया जाता है? स्पेशली अभी जब सबा नानी के साथ मोहदा जा रही थी तो बेटी खाला और नानी का वहाँ क्या काम था इतनी सर्दी में? वहाँ उनका कोई काम नहीं था। सबा को अपने ससुराल जाना था सनी के साथ। तो बेटी खाला तो बॉम्बे में आराम से रह सकती थी, सर्दी में उन्हें ट्रैवलिंग की ज़रूरत ही नहीं थी। और पहली बात, उनके घुटनों में इतना दर्द रहता है तभी भी वो घर के सारे काम करती हैं। वो उन्हें देखा है मैंने कई बार कि वो नमाज भी चेयर पे बैठ के पढ़ती हैं, उनसे नीचे भी नहीं बैठा जाता। वो मोस्टली सोफे पे बैठी रहती हैं या चेयर पे बैठी रहती हैं। तो ऐसी कंडीशन में कोई इनको डॉक्टर के पास नहीं दिखाता। इनके पास इतना अनाप शनाप पैसा है बट कोई उनका ट्रीटमेंट नहीं करा रहा है। ये सिर्फ उन्हें यूज़ कर रहे हैं घर का काम करवाने के लिए और अपने व्लॉग्स में कंटेंट बनवाने के लिए। तो मेरा ये जानना ज़रूरी है इस टाइम कि बेटी खाला के लिए कोई आवाज़ क्यों नहीं उठा रहा है? सब लोग उनके ट्रॉलर्स बने हुए हैं, लेकिन मैं उनको देखती हूँ तो मुझे बड़ा दुख होता है कि वहाँ पे वो अकेले रहती हैं पूरे मोहदाओं के पूरे घर में। अब तो उनका घर भी अच्छा हो गया था, पहले तो घर भी थोड़ा पुराना सा था बट अब तो अच्छा बना लिया है। लेकिन क्या यूज़ है जब हस्बैंड दूर है, बच्चे दूर हैं, कुछ करने को नहीं है। और दूसरी बात ये कि वो बेटी खाला का यूट्यूब चैनल क्यों नहीं खोल देते? और इनके तो सारे रिलेटिव्स ने, दूर दूर के रिलेटिव्स ने देखा कि इनकी तो छप्पर फाड़ के पैसा बरस रहा है, तो सबने अपने यूट्यूब चैनल्स खोल रखे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि बेटी खाला का भी कोई यूट्यूब चैनल खोल दे ताकि वो भी अपनी इनकम बना सके कुछ। और रिज़ा एंड रेहान आराम से उनका यूट्यूब चैनल चला सकते हैं। जब वो कंटेंट अपलोड कर देंगे धीरे धीरे वो भी सीख जाएंगी। तो ये सब क्यों नहीं कर रहा है कोई? और रिज़ा और रेहान को अपनी मम्मी की, तो लोग कहते हैं उन्हें अपनी मम्मी की कोई पड़ी नहीं है। वो मैं समझ सकती हूँ कि जब बच्चे बहुत छोटी एज में किसी और के साथ रहने लग जाएं और वो उनका ध्यान रखे तो उन्हें जो बायोलॉजिकल मदर है उनसे थोड़ा डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो इसमें उनकी शायद ज़्यादा कोई गलती है नहीं। अभी वो छोटे भी हैं, थोड़े दिनों बाद समझदार हो जाएंगे तब उन्हें पता चलेगा कि उनकी माँ की क्या सिचुएशन थी, क्यों उन्हें दूर भेजा, उनकी भलाई के लिए दूर भेजा, जो कि हो तो रही नहीं है अभी, बट जो भी है। तो मैं ये बात यहाँ पे रखना चाहती हूँ कि बेटी खाला काफ़ी दुखी रहती हैं, परेशान रहती है। आजकल तो इनके व्लॉग्स में भी ज़बरदस्ती का ही हंसती है, फिर थोड़ी देर हंसने के बाद वो चुप से हो जाती हैं। और इनको शायद वो दिखता नहीं है या समझ नहीं आता या इन्हें कोई पड़ी ही नहीं है। तो बस यहीं पे अपना ये व्लॉग ख़त्म करना चाहती हूँ। अगर आपको ऐसा ही कंटेंट चाहिए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ गुड डे।